ओम सूर्याय नमः। कहानी सूर्यदेव की, जिनके जन्म लेते ही डरकर भाग गए थे राक्षस। शिव जी ने त्रिशूल से कर दिए थे 3 टुकड़े। वैदिक काल का पहला देवता सूर्य, जो अकेला ही धरती के लिए प्रकाश, गर्मी और एनर्जी का सोर्स है, और वैदिक काल के लोगों द्वारा पहचाना गया सबसे पहला देवता भी है। सुनहरे, उजले और आग की तरह दहकते हुए रंग के कारण ही सूर्य को अपना सबसे पहला नाम हिरण्यगर्भ मिला है। हिरण्यगर्भ का अर्थ है सुनहरा। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के देवता के रूप में मान्यता है। मान्यता के अनुसार सूर्य देव की साधना से न सिर्फ सुख दुख की प्राप्ति होती है, बल्कि आरोग्य भी प्राप्त होता है। सूर्य को किए जाने वाले नमस्कार को सर्वांग व्यायाम कहा जाता है। कैसे हुआ सूर्य का जन्म? ये तो हुई सूर्य की उपासना की बात, लेकिन सूर्य का जन्म कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब विष्णु पुराण के लिखे हुए एक घटनाक्रम से मिलता है। विष्णु पुराण की कथा कहती है कि जब कहीं कुछ था ही नहीं, तब उस विराट पुरुष की इच्छा से दूध जैसा सफ़ेद एक सागर बना। उस क्षीर सागर में पीपल का पत्ता बना और इसी पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ दिखा। यह शिशु अपनी इच्छा से विकसित होता गया और पूर्ण पुरुष बन गया। उसके 4 हाथ थे और सिर पर नागों की छाया थी। उस विराट पुरुष ने आंखें खोली तो नेत्रों से निकला प्रकाश सूर्य बन गया। मन से बना चंद्रमा, कानों से ध्वनि और उसकी सांस लेने की इच्छा के कारण ही ब्रह्मांड प्राणवायु से भर गया। जब हुआ सूर्यदेव और शिवजी का युद्ध। खैर, सूर्यदेव की बात करते करते शिवजी का जिक्र चला आया है, तो यहाँ एक कहानी का जिक्र है और जरूरी हो जाता है। कथा है शिव और सूर्य के युद्ध की। पुराण कथाओं में वर्णन है कि एक बार सूर्यदेव और शिव में भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध की वजह बना था रावण का नाना सुमाली। पुराणों में शामिल 10वां पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कहानी दर्ज है। हुआ कुछ यूं कि एक बार माली सुमाली ने भगवान शिव से रक्षा और खुद पर उनकी कृपा बनी रहने का वरदान मांग लिया। इस वरदान के बाद दोनों क्रूरता दिखाने लगे। धरती पर हाहाकार मचाने के बाद दोनों आकाश की ओर बढ़े, जहां सूर्यदेव ने उनका रास्ता रोका। इस पर दोनों सूर्यदेव से ही युद्ध करने लगे। सूर्य के अमोघ अस्त्रों के आगे उनकी एक नहीं चली, तो उन्होंने वरदान के तहत महादेव को पुकारा। वरदान में बंधे शिव को आना पड़ा। इस तरह सूर्य और शिव आमने सामने हो गए। शिव को रोकना असंभव था, और अगर ना रोका जाता तो माली सुमाली आकाश की ओर बढ़ सकते थे। इसलिए सूर्यदेव को भगवान शिव से युद्ध का निर्णय लेना पड़ा। माली सुमाली पर हुए प्रहार को रोकने के लिए शिव ने उन पर त्रिशूल चला दिया। इससे सूर्य चेतनाहीन हो गए और उनके 3 टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा जहाँ गिरा, वहाँ आज कोणार्क सूर्य मंदिर है। यह मंदिर उड़ीसा में है। दूसरा टुकड़ा जहाँ गिरा, वहाँ देवार्क सूर्य मंदिर है। यह मंदिर बिहार में मौजूद है। तीसरा टुकड़ा जहाँ गिरा, वहाँ आज लोलार्क सूर्य मंदिर है। यह मंदिर यूपी में काशी के पास है। इस पर सूर्य के पिता ऋषि कश्यप ने दिया शिवजी को श्राप। सूर्य के चेतनाहीन होने से उनके पिता कश्यप क्रोधित हो गए और उन्होंने महादेव शिव को श्राप दिया कि जिस तरह आपने मेरे पुत्र पर त्रिशूल प्रहार किया है, ठीक उसी तरह एक दिन आपको अपने पुत्र पर त्रिशूल चलाना होगा। इसी श्राप के कारण भगवान शिव को बाल गणेश का मस्तक काटना पड़ा था। तो यह थी कथा सूर्यदेव और महादेव के युद्ध की। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल योगी गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।